यहाँ पे अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि भी अलग अलग प्रकार की हेलोअल्कीन्स एंड हेलोअरीन्स का निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो क्या बोल सकते हैं, निर्माण विधि। इसकी निर्माण विधि की बात की जाएगी। हेलोअल्कीन्स एवं हेलोअल्कीन्स के निर्माण की बात यहाँ पे की जाएगी। निर्माण की विधि की बात यहाँ पे करेंगे कि भी कैसे कैसे उनका निर्माण किया जा सकता है, हेलोअल्केन्स एवं हेलोअरेन्स का। सबसे पहले लेके चलेंगे कि अगर अल्कीन को काम मिले, सबसे पहले अपन देखेंगे कि जैसे ही अल्कीन लेके चलेंगे, क्या बोल सकते हैं, जैसे ही अल्कीन लेके चलेंगे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2 होता है। सामान्य सूत्र CnH2n+2। सबसे पहले अगर अल्केन लेके चलेंगे तो अल्केन को काम में लेते हुए हेलोअल्केन्स एवं हेलोअरीन्स का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो हेलोअल्केन्स के लिए सबसे पहले अपन करेंगे अल्केन का हेलोजीकरण। क्या बोल सकते हैं, अगर अल्केन्स का हेलोजीकरण होगा तो निम्न प्रकार अपन देख सकते हैं। जैसे एक अल्कीन लिया है CH4 जैसे ही X2 के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बोल सकते हैं, कोई एक नॉर्मल अल्केन है CH4 जिसको बोला गया मीथेन। जैसे ही एक प्रकार का अल्केन X2 दो हेलोजेंस के साथ अभिक्रिया करेगा, बोल सकते हैं सूर्य प्रकाश के ऊपर HNu के ऊपर सूर्य के प्रकाश के अंदर जब भी अल्केन हेलोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो हेलोअल्कीन्स का निर्माण होगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और उस एक हाइड्रोजन की जगह कौन सा आएगा, हेलोजन। तो CH4 से कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, एक आ जाएगा हेलोजन और HX एक्स्ट्रा उत्पाद के रूप में निकल जाएगा। तो CH3X का निर्माण कर सकते हैं नॉर्मल अल्केन के हेलोजीकरण पे सूर्य के प्रकाश में जब हेलोजीकरण करवाया जाएगा तब बोल सकते हैं हेलोअल्केन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉमन एग्जांपल और भी लेके चल सकते हैं, या फिर उदाहरण लेके चल सकते हैं। लार्ज ग्रुप भी हो सकता था, जैसे CH3 में से कोई भी एक कार्बन पे हो जाता या फिर टोटल कार्बन पे, दोनों कार्बन पे भी हेलोजीकरण हो सकता था। लेकिन अगर बात की जाए ऊपर वाले रिएक्शन की, इस वाली अभिक्रिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन ही हटके सिर्फ उसकी जगह एक ही हेलोजन जुड़ा है। भाई एक हाइड्रोजन हटा है और उसकी जगह क्या बोल सकते हैं, एक ही हेलोजन जुड़ा है। लेकिन अगर ये नहीं देख सकते भी अभिक्रिया के दौरान, अपन ये नहीं बोल सकते कि भी अभिक्रिया के दौरान उस पात्र में सिर्फ अपन एक ही मॉलिक्यूल या फिर एक ही अणु किसका लेके चल रहे हैं, X2 का लेके चल रहे हैं। अगर एक ही अणु होता तब तो इतनी ही अभिक्रिया होती कि सिर्फ एक हेलोजन ही जुड़ता एक अल्काइल ग्रुप के साथ। लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं होता हेलोजन की संख्या, हेलोजन के अणुओं की संख्या फिक्स नहीं है। तब तक रिएक्शन होती रहेगी जब तक यहाँ पे चारों हाइड्रोजन, कार्बन के चारों हाइड्रोजन हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित ना कर दिए जाए। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो सकती है, जैसे पहले क्या होगा, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं CH4 के साथ किसकी रिएक्शन, Cl2 की रिएक्शन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। एक बारी में क्या होगा, एक हेलोजन यहाँ पे अटैक करेगा और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो मोनो हेलो अल्केन का निर्माण होगा। फिर जैसे मोनो हेलो अल्केन दोबारा से किसके साथ बोल सकते हैं, Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगी HNu की प्रेजेंस में, क्या बोल सकते हैं, दोबारा से अगर मोनो हेलो अल्केन हेलोजन के साथ अभिक्रिया करेगी, दोबारा से एक और हेलोजन रिमूव होके क्या बनेगा, हाइड्रोजन रिमूव होके हेलोजन ऐड होगा, जुड़ेगा। दोबारा से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ, किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, क्लोरीन के द्वारा। तो मोनो से अगर दोबारा हेलोजन के साथ हेलोजीकरण होगा, इसका फॉर्मेशन होगा डाई हेलोअल्केन्स का फॉर्मेशन होगा या फिर निर्माण होगा। फिर दोबारा से बोल सकते हैं कि जैसे ही दोबारा से हेलोजनीकरण होगा Cl2 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बोल सकते हैं, Cl2 की उपस्थिति में जैसे दोबारा हेलोजनीकरण होगा सूर्य के प्रकाश के साथ,
क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एक और हाइड्रोजन निकल के हैलोजन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या बना, मोनो से डाई, डाई से ट्राई। ऐसे ही अभिक्रिया चलती रहेगी जब तक एक कार्बन की चारों हाइड्रोजन रिमूव होके या फिर निकल के हैलोजन में परिवर्तित नहीं हो जाते। दोबारा से ट्राई की किसके साथ रिएक्शन होगी, हैलोजनीकरण होगा दोबारा से Cl2 के साथ, वही सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में फिर क्या बनेगा, चारों हाइड्रोजन रिप्लेस होके हटके क्या बन गया, टेट्रा हेलो अल्केन्स का निर्माण हुआ है। अभिक्रिया तब तक चलती जाएगी जब तक कार्बन के चारों हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होके उनकी जगह 4 हैलोजन अणु या फिर परमाणु ना आ जाए। जब तक इथेन बोल सकते हैं पूरा अल्किल ग्रुप हेलो अल्केन्स में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक अभिक्रिया क्या होगी, चलती जाएगी। अगर एक मोल होता या फिर बोल सकते एक अणु उपस्थित होता हैलोजन का तब तो अभिक्रिया इतनी होती। लेकिन कोई भी अभिक्रिया के अंदर अपन फिक्स लेके नहीं चल सकते कि अपने उस पात्र में सिर्फ एक ही हैलोजन का अणु उपस्थित, हैलोजन का एक ही अणु उपस्थित है। तो वहां पे क्या होते हैं, n नंबर ऑफ हैलोजन के अणु, n नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं, हैलोजन के अणु उपस्थित होते हैं। इसकी वजह से n नंबर ऑफ हैलोजन के अणु उपस्थित होंगे, तब तक अभिक्रिया चलती जाएगी, तब तक चारों के चारों हाइड्रोजन हटके वहां पे क्लोरीन नहीं जुड़ जाता। इस अभिक्रिया को बोल सकते हैं कि भी अल्कीन को काम में लेते हुए, जैसे अल्कीन का हैलोजीकरण किया है, इसका निर्माण होगा, हेलो अल्केन्स का निर्माण अपन कर सकते हैं। वैसे देख सकते हैं कि भी अल्केन्स के यूज से हेलो अल्केन्स का निर्माण अपन कैसे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट देखा जाएगा कि अगर अल्कीन काम में लिया है, यहाँ पे तो कौन सा था, अल्कीन, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ एक ही बंध उपस्थित था सब कार्बन्स के बीच में। लेकिन नेक्स्ट बात करनी है अपने को अल्कीन की। अगला अगर अपन अल्कीन काम में लेते हुए चलेंगे, सेकंड क्या ले सकते हैं, अल्कीन अपन ले सकते हैं, अल्कीन जिसमें द्विबंध उपस्थित होता है 2 कार्बन्स के मध्य। तो अगर अल्कीन्स लेके चलेंगे उसको यूज करते हुए कैसे अपन हेलो अल्केन्स का निर्माण कर सकते हैं। जैसे अपन ने अल्कीन लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन लिए, जैसे ही अगर अल्कीन लेके चलेंगे, अल्कीन की क्या करेंगे अपन, वही सेम HX के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे। जैसे ही HX के साथ अभिक्रिया होगी, ठीक है, HX के साथ अभिक्रिया होगी जहाँ पे आयन का निर्माण होता है। जैसे अगर HX के आयन की बात की जाए तो इसमें कौन सा H+ का बनता है और X कौन सा बनता है, नेगेटिव का। तो जो भी हैलोजन लेके चलेंगे वो उस पे कौन सा चार्ज आएगा, कौन सा आवेश बोल सकते हैं, नेगेटिव का आवेश, माइनस का आवेश वहां पे आएगा, ऋणायन वो कहलाएगा। तो बोला कि जैसे आयन की बात की जाती है तो जो अल्कीन के साथ HX ग्रुप अभिक्रिया कर रहा है वो 2 आयन्स H+ और X- में विभाजित होता है। जैसे अभिक्रिया की जाएगी दोनों कार्बन में से कोई एक कार्बन पे क्या होगा, X ग्रुप अटैच होगा, अभिक्रिया करेगा, जुड़ेगा, और कोई एक कार्बन पे क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन वहां पे जुड़ेगा। तो ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, पूरी रिएक्शन को देखते हुए बोल सकते हैं कि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, कार्बन कार्बन के मध्य जो द्विबंध उपस्थित है उसमें से एक बंध क्या होगा, टूटेगा, और एक पे हाइड्रोजन और एक पे क्या है, हैलोजन जुड़ेगा। जैसे एक CH2 था, मान लो उस पे हाइड्रोजन जुड़ा और सेकंड वाले CH2 पे क्या आ जाएगा, हैलोजन जुड़ेगा। तो ये वाले ग्रुप का या फिर यौगिक का निर्माण हो सकता है। ठीक है, ये तो बात होगी अगर अल्कीन है वो सामान्य अल्कीन पर उपस्थित है। ठीक है, अगर असामान्य अल्कीन हो, देखिए तो कौन सी है, सीमित अल्कीन है, और अगर असीमित अल्कीन हो तो क्या हो सकता है, इधर CH3 ग्रुप, ये CH डबल बॉन्ड CH2। असीमित कैसे बोल सकते हैं कि भी अगर डबल बॉन्ड की द्विबंध की बात की जाती है तो द्विबंध के एक कार्बन की साइड तो सिर्फ क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन, लेकिन द्विबंध के दूसरे कार्बन की साइड क्या उपस्थित है, अल्किल समूह उपस्थित है। तो जैसे ही अल्किल समूह उपस्थित है द्विबंध की दोनों तरफ अलग अलग प्रकृति होगी, अलग अलग प्रकृति की वजह से इसको बोला गया है असमित अल्कीन।
जैसे असमित अल्कीन होता है उसमें दो प्रकार के उत्पाद बन सकते हैं भी, जैसे HX के साथ ये बोल सकते हैं, जैसे ही HCl के साथ अभिक्रिया होगी तो वहां पे दो प्रकार के उत्पाद बन सकते हैं। ये भी दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन पे क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन, और एक कार्बन पे क्या जुड़ेगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पे क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन जुड़ेगा। जैसे इसमें से एक कार्बन पे तो क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन, और दूसरे पे क्या जुड़ेगा, Cl, हाइड्रोजन का क्लोरीन। जैसे दो उत्पाद कैसे बना सकते हैं कि जैसे ये बंध टूटेगा, मान लेते हैं एक उत्पाद बना CH3 CH पे Cl और ये CH2 पे H, एक उत्पाद ये बना। और सेकंड क्या बोल सकते हैं, CH3 इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा है और इस वाले CH2 पे क्या जुड़ा, हाइड्रोजन, ये Cl। तो ये दो प्रकार के उत्पाद यहाँ पे बन सकते हैं। दो प्रकार के उत्पाद यहाँ पे बन सकते हैं कि कार्बन, ये मानो नंबर दिया है 1 2 और 3 कार्बन है, ठीक है। एक बार हो सकता है कि हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे जुड़े और एक बार हो सकता है हाइड्रोजन तीसरे कार्बन पे जुड़े, या फिर हो सकता है कि एक बार हाइड्रोजन उस कार्बन पे जुड़े जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है और एक बार हो सकता है हाइड्रोजन उस कार्बन पे जुड़े जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है। अभी बोल सकते हैं एक रूल देखा जाता है मार्कोनिफ का नियम, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, मार्कोनिफ का नियम देखा जाता है। तो मार्कोनिफ के अनुसार ज्यादा प्रोडक्ट ये क्या होगा, मैक्सिमम मात्रा में होगा और ये मिनिमम, मतलब इसकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा मात्रा में बनेगा और ये कम मात्रा में बनेगा। तो वो नियम क्या है, तो मार्कोनिफ के अनुसार है कि अगर HCl की बात की जाती है या फिर HX की बात की जाती है तो उसमें से हमेशा ऋणायन जिसपे माइनस का चार्ज होता है, ऋणायन हमेशा उस कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ता है जहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। जैसे दो कार्बन है, कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर सेकंड, तो कार्बन नंबर 1 पे कितने हाइड्रोजन, 2, और इस वाले कार्बन पे कितना हाइड्रोजन, 1। तो इसलिए बोला गया मार्कोनिफ के अनुसार जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या डबल बॉन्ड का या फिर द्विबंध का वो कार्बन, बोल सकते हैं द्विबंध का वो कार्बन जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी, वहां पे हमेशा क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, मान लेते हैं कि फर्स्ट वाला उत्पाद क्या होगा, ज्यादा होगा और दूसरे वाले उत्पाद की मात्रा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये मार्कोनिफ के अनुसार बना है, वो मार्कोनिफ के अनुसार नहीं बना है। तो हमेशा हाइड्रोजन हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा या फिर नेगेटिव ऋणायन वहां जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो अगर मार्कोनिफ का रूल, तो अगर अल्कीन के साथ अभिक्रिया करवानी, अगर सीमित अल्कीन है तो कोई भी उत्पाद बन सकता है, हाइड्रोजन वहां पे जुड़ सकता था और उत्पाद ये भी बन सकता था CH2 यहाँ पे X और इधर कौन सा CH2 के साथ H। लेकिन क्या है, एक ही बात है, दोनों एक ही प्रकार के उत्पाद हैं। लेकिन जैसे असमित अल्कीन की बात होगी वहां पे दो प्रकार के उत्पाद बन सकते हैं। ये दो उत्पाद बन सकते थे कि क्लोरीन उस कार्बन पे हो जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम, या फिर क्लोरीन उस स्थान पे हो जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा। तो फिर दोनों में से एक उत्पाद मेजर बताया जाएगा या फिर ज्यादा बताया जाएगा जो ज्यादा स्थायी है। तो वो देखा गया था मार्कोनिफ के अनुसार। तो मार्कोनिफ के अनुसार हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम। इसके लिए अभी मार्कोनिफ के अनुसार चलेंगे तो ये क्या होगा, ज्यादा मात्रा में बनने वाला उत्पाद होगा, ठीक है, क्या होगा, ज्यादा मात्रा में बनने वाला उत्पाद यहाँ पे कहलाएगा। फिर लेकिन अगर बात की जाती है एंटी मार्कोनिफ की, मार्कोनिफ से जस्ट अपोजिट दूसरा नियम है, उसके अनुसार कि भी अगर यही अभिक्रिया पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हो, भी किसकी प्रेजेंस हो,
क्या उपस्थित हो, पर ऑक्साइड उपस्थित हो। ये सेम अभिक्रिया थी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर सेम अभिक्रिया है HCl के साथ, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया की जाएगी तो हमेशा मार्कोनिव से जस्ट अपोजिट उत्पाद यहाँ पे मिलेगा। तो मार्कोनिव के अनुसार तो क्या था, Cl यहाँ जुड़ना चाहिए था, लेकिन जो उत्पाद बनेगा वो क्या होगा, इसका विपरीत होगा। तो यहाँ पे क्या उत्पाद बनेगा CH3। इस H पे तो क्या आएगा, हाइड्रोजन। जिस कार्बन पे कम नंबर हाइड्रोजन वहां पे तो क्या आया, हाइड्रोजन। और उस कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां पे कौन सा आया, Cl, जिसको बोला गया है पर ऑक्साइड की उपस्थिति में मार्कोनिव से जस्ट उल्टा प्रोडक्ट या फिर उत्पाद यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसको बोल सकते हैं अल्कीन को काम में लेते हुए कैसे हेलो अल्केन्स का निर्माण अपन कर सकते हैं। यहाँ पे दो प्रकार के सीमित अल्कीन और असीमित अल्कीन। सीमित में एक प्रकार का उत्पाद बनेगा और असीमित के अंदर अलग अलग प्रकार के दो प्रकार के उत्पाद बन सकते हैं। तो मार्कोनिव नियम के अनुसार वाला प्रोडक्ट या फिर मार्कोनिव के अनुसार बनेगा, ये वाला बनेगा CH3 CH पे Cl और इसके साथ ये CH3। तो ये मार्कोनिव के अनुसार और ये मार्कोनिव से जस्ट विपरीत। अगर ये अभिक्रिया बिना पेरोक्साइड्स की होती, पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में होती तो मार्कोनिव का नियम आता। अगर वही पेरोक्साइड की उपस्थिति आ जाती है तो मार्कोनिव से जस्ट विपरीत उत्पाद यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ये होगी दो प्रकार, किस किस को काम में लेते हुए, अल्केन्स को काम में लेते हुए, अल्केन्स के हैलोजीकरण पे और अल्कीन की अभिक्रिया पे दो प्रकार से हेलो अल्केन्स का निर्माण अपन कर सकते हैं। फिर एक होती है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। कौन सी बोल सकते हैं, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हुन्स-डीकर अभिक्रिया के अंदर बोल सकते हैं कि सिल्वर लवण उपस्थित भी एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसमें क्या उपस्थित है, सिल्वर लवण वहां पे उपस्थित। तो बोल सकते हैं सिल्वर लवण उपस्थित मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की अगर हैलोजनीकरण किया जाता है, जैसे हम बोल सकते हैं CH3COOAg, सिल्वर लवण कंटेनिंग या फिर उपस्थित मोनोकार्बोक्सिलिक, एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप उपस्थित है यहाँ पे। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अगर पूरे यौगिक का हैलोजनीकरण करवाएंगे, इसके साथ मान लेते हैं जैसे Br2 के साथ अभिक्रिया होगी, क्या बोल सकते हैं, जैसे Br2 के साथ अभिक्रिया होगी इसका फॉर्मेशन होगा हेलो अल्केन्स का फॉर्मेशन। जैसे अल्किल ग्रुप था CH3, तो साथ क्या आ जाएगा, CH3 के साथ तो Br अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा, AgBr निकल जाएगा और साथ में ये वाला CO2 रिलीज हो जाएगा। तो इसको कौन सी नामकरण अभिक्रिया बोल सकते हैं, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हुन्स-डीकर अभिक्रिया। तो हुन्स-डीकर अभिक्रिया बोल सकते हैं, एक नेमिंग रिएक्शन है, नेमिंग अभिक्रिया है जिसके अंदर हमेशा क्या होगा, सिल्वर लवण उपस्थित मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जब हैलोजनेशन में जाएगा, हैलोजनीकरण में जाएगा, अल्किल हैलाइड का वहां पे फॉर्मेशन होगा, अल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। हमेशा क्या अलग अलग ग्रुप ले सकते हैं, यहाँ पे बड़ा ग्रुप भी ले सकते थे CH3 CH2 COOAg, लेकिन क्या उपस्थित होगा, सिल्वर सोल्ट और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये दो चीजें उपस्थित हैं और Br2 के साथ रिएक्शन पे हेलो अल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बोल सकते हैं कौन सी प्रकार अभिक्रिया होगी, हुन्स-डीकर अभिक्रिया वहां पे उपस्थित होगी। उस अभिक्रिया का नाम दे सकते हैं हुन्स-डीकर अभिक्रिया। तो ये हो गई तीसरे प्रकार से कैसे अपन निर्माण कर सकते हैं हेलो अल्केन्स का। तो सिल्वर लवण उपस्थित मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल पूरा यौगिक अगर हैलोजनीकरण में जाएगा तो हेलो अल्केन्स का निर्माण वहां पे होगा, जिसको नाम दिया गया है हुन्स-डीकर अभिक्रिया।
ठीक, क्या बोल सकते हैं इसको? पुनः अभिक्रिया अपन बोल सकते हैं। 3 प्रकार से हो गया कैसे कैसे निर्माण अपन कर सकते हैं हेलो अल्केन्स का अलग अलग प्रकार के यौगिक को काम में लेके। जैसे एक बार अल्केन को काम में लिया, एक बार अल्कीन को काम में लेके, और अभी हुन्स-डीकर अभिक्रिया के द्वारा इसका निर्माण किया गया, हेलो अल्केन का निर्माण यहाँ पे किया गया। एक होता है हैलाइड विनियम, क्या बोल सकते हैं? हैलाइड विनियम, विनियम बोल सकते हैं कि भी एक हैलोजन को अगर दूसरे हैलोजन के द्वारा हटाया जाए तो भी हेलो अल्केन का निर्माण होगा। विनियम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को वहां से क्या करेगा? हटाएगा और खुद के हेलो अल्केन का निर्माण वहां पे करेगा। जैसे बोल सकते हैं कि अगर कोई भी एक हेलो अल्केन अपन ने लिया है, RX ले लिया, अल्किल समूह और साथ में हैलोजन, कोई भी एक हेलो अल्केन लिया है, जैसे ही उसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड बोल सकते हैं, फिर सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया होगी। जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बोल सकते हैं कि वहां से ये वाला पोटेशियम क्या करेगा? इस वाले हैलोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा या फिर निकाल सकता है, जिसको बोल सकते हैं विनिमय कर सकता है। ये वाला हैलोजन पोटेशियम यहाँ से क्या करेगा? मान लेते हैं X की जगह पर क्या ले लेंगे? RCl ग्रुप। जैसे पोटेशियम आयोडाइड होगा, ये आयोडीन एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को उसकी जगह से हटाएगा और खुद के प्रकार का, खुद को रखते हुए हेलो अल्केन का निर्माण वहां पे करेगा। जैसे ये ग्रुप होगा, क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा? आयोडीन, और KCl वहां पे निकल जाएगा। अगर पोटेशियम आयोडाइड KI के द्वारा अल्काइल आयोडाइड का निर्माण किया जाता है, क्या बोलेंगे? अगर पोटेशियम आयोडाइड के द्वारा क्लोरीन को हटा के अल्काइल आयोडाइड का नियम किया जाता है, उसको बोल सकते हैं फिल्केस्टीन अभिक्रिया। अभी क्या बोल सकते हैं? फिल्केंटाइन अभिक्रिया, फिल्केंटाइन अभिक्रिया। फिल्केंटाइन अभिक्रिया इसको बोला जा सकता है, जिसमें क्या होगा? आयोडीन के द्वारा क्लोरीन को हटाया जाएगा, तो आयोडीन के द्वारा क्लोरीन का विनिमय किया जाएगा और अल्काइल आयोडाइड का निर्माण वहां पे किया जाएगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे R ग्रुप की जगह अपन CH3 ग्रुप लेके चलिए, CH3Cl। जैसे पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करेगा, इसका निर्माण होगा CH3I, KCl यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ये कहलाएगी फिल्केंटाइन अभिक्रिया, दूसरी प्रकार की नेमिंग रिएक्शन। लेकिन अगर बोल रहा है कि इस आयोडीन की जगह अगर अपने को फ्लोरीन लगाना हो, इसका काम लेना हो, अगर फ्लोरीन को काम में लेना है तो क्या किसके साथ अभिक्रिया करनी पड़ेगी? मान लेते हैं 2 अल्काइल क्लोराइड अपन लेके चल रहे हैं, अल्किल क्लोराइड लेके चल रहे हैं। जैसे ही उसकी अभिक्रिया AgF के साथ होगी, इसके साथ बोल सकते हैं जैसे अभिक्रिया AgF सिल्वर फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया होगी, इसका फॉर्मेशन Cl की जगह क्या आ जाएगा? फ्लोरीन। AgF2 लेके चलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स अल्काइल हैलाइड के लिए कितने बनेंगे? 2RF बनेंगे, और साथ में क्या बोल सकते हैं? AgCl2 रिलीज होगा। तो ये मॉलिक्यूल अगर वो सेम रिएक्शन AgF2 की प्रेजेंस में हो रही है, उपस्थिति में हो रही है, AgF को काम में लेते हुए अल्काइल फ्लोराइड का नाम अल्काइल फ्लोराइड बनाया गया है, तो उस अभिक्रिया को बोलेंगे स्वार्ट अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं? स्वार्ट अभिक्रिया, उसको बोलेंगे स्वार्ट अभिक्रिया। तो अगर आयोडीन लगाया गया है तब तो वहां पे क्या होगा? फिल्केंटाइन अभिक्रिया होगी, और अगर AgF काम में लिया गया है तो कौन सी अभिक्रिया बोल सकते हैं? स्वार्ट अभिक्रिया वहां पे होगी। तो 4 प्रकार से अपन ने देखा है कि हेलो अल्केन्स का निर्माण कैसे कर सकते हैं। ऐसे और भी टाइप हैं, इसको काम में लेते अपने को क्या करना है? हेलो अल्केन्स का निर्माण करना है। आज के इतना देखेंगे, सिर्फ 4 टाइप देखेंगे कैसे हेलो अल्केन्स का निर्माण कर सकते हैं। अल्केन,
एल्कीन और हैलाइड विनिमय द्वारा, हुन्स-डिकर रिएक्शन द्वारा या फिर हुन्स-डिकर अभिक्रिया द्वारा कैसे अलग अलग प्रकार के हैलो अल्केन्स का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट कल अपन देखेंगे अमीन्स के द्वारा देख सकते हैं या फिर एल्कोहल के द्वारा निर्माण देख सकते हैं हैलो अल्केन्स का। नेक्स्ट अपन 2 प्रकार के और देखेंगे निर्माण विधि हैलो अल्केन्स के निर्माण के लिए। आज के लिए इतना काफी है, जिसमें अपने 3 प्रकार से बोल सकते हैं, अभी 4 प्रकार से हैलो अल्केन्स का निर्माण देखा है।